कि आखिरी 30 सेकंड है। इस्लाम में या मुसलमान धर्म का पालन करने वाले कुछ लोगों में कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? को पैसा देना सरकार को बंद कर देना चाहिए कि इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करिए। मुसलमान की बात मत करिए। आप फैन नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अगर अजमत रसूल पर वो बात नहीं कर सकते तो फिर उनके साथ किस किस्म का कोई रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बचा। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी का आज तक को दिया गया एक इंटरव्यू इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। खासतौर से मुस्लिम इंटेलेक्चुअल के दरमियान, जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं, उनके दरमियान इस इंटरव्यू को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है और साथ ही उनकी बहुत सारी बातों को लेकर आलोचना भी की जा रही है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने उसी जमीयत के जनरल सेक्रेटरी का एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने ये कहा था ज्ञानवापी मामले को लेकर कि इस तरह की चीज़ों को लेकर मुसलमानों को टीवी डिबेट्स में नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से इसका बाइकआउट करना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवी हमारी इस बात को मानेंगे और वो टीवी डिबेट्स में नहीं जाएंगे। एक जनरल अपील की गई थी जमीयत उलमा हिंद के जरिए, 3 अपील थी, जिसमें से एक अपील ये भी की गई थी। पहला एतराज़ मुसलमानों को यह है कि जब आप एक तरफ प्रेस नोट जारी करके तमाम अखबारात और टीवी चैनल्स में यह आकर कहते हैं कि टीवी डिबेट्स में मुसलमानों को, उलमा इकराम को, बुद्धिजीवियों को, रिसर्च स्कॉलर्स को नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जब आपको किसी बड़े चैनल से न्योता आता है बात का, तो आप वहां पर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, पहला ये ऑब्जेक्शन लोगों का है। दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो मौलाना ने अपनी डिबेट में, अपनी इस प्रोग्राम में कही है कि जितने भी मदारिस को सरकारी अनुदान मिलता है, सरकार से मदद मिलती है, उस मदद को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। क्यों पिछड़ रहा है इस देश का मुसलमान? इसलिए कि आप स्कूल नहीं बना रहे, क्यों रोजगार नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, क्यों आप स्कूल नहीं बना रहे और मदरसों को पैसा दे रहे हैं। कैसी नॉनसेंस की बात है। बंद कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मदरसों को पैसा देना सरकार को बंद कर देना चाहिए। कम्युनिटी खुद। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले असम के चीफ मिनिस्टर ने एक डिस्कशन में, एक प्रोग्राम में मदारिस को लेकर जिस तरह से आपत्तिजनक बातें की थी, तो उस वक्त लोगों ने उसका पूरी तरह से खंडन किया था और न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम जो सेकुलर लोग हैं, सोशल मीडिया पर उसका पूरी तरह से विरोध किया गया था कि किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा था कि मदरसों की तारीख को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मदरसों ने किस तरह के लोगों को पैदा किया, एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर तमाम मुजाहिद आज़ादी मदरसे के प्रोडक्ट थे और उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में अपनी जानों को निछावर किया, सलाखों के पीछे गए। लेकिन आपको जब पूरी हिस्ट्री मदारिस की नहीं मालूम तो उस पर नहीं बोलना चाहिए। मौलाना के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। ख़ासतौर से मदारिस की जो प्रोडक्ट हैं, जो उलमा इकराम हैं, वो इस बयान को लेकर सवाल कर रहे हैं। खुद दारुल उलूम देवबंद के फारिगीन कासमी, बहुत सारे कासमियों ने अपनी ट्विटर पर, अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर इस तरह की पोस्ट की हैं कि इस तरह का बयान एक आलिम दीन के ज़रिए और एक बड़ी जमात के ज़िम्मेदार के ज़रिए, एक बड़ी जमात के अध्यक्ष के ज़रिए इस तरह का बयान आना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप सरकार की बोली बोल रहे हैं। और सरकार जिस तरह से मदारिस का जो ऐड है उसको रोकना चाहती है, उसको बंद करना चाहती है, ये आप किस तरह से सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं? क्योंकि मदारिस को जो ऐड मिलती है वो भी टैक्स पेयर से मिलती है और टैक्स पेयर ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म के हों, बल्कि तमाम धर्म के लोग अपना टैक्स पे करते हैं और उसी के आधार पर स्कूल, कॉलेज, मदरसे, तमाम चीज़ों को जो सरकार के ज़रिए चिन्हित किए गए हैं, उनको उसके लिए ख़र्चा मिलता है, उसको चलाने के लिए पैसा दिया जाता है सरकारों के ज़रिए। तो उसको साफ तौर पर इस तरह की बात कहना, ये कहीं ना कहीं मौलाना महमूद मदनी को कटघरे में खड़ा करता है। इसके साथ ही एक बड़ी बात, अब से थोड़ी देर पहले बरेली के जो आलिम दीन हैं, बरेलवी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरह से जमीयत उलमा हिंद का जो 2 दिन का अधिवेशन हुआ, जिसमें देश के मुसलमानों के हालात पर चिंता हुई और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि किन किन चीज़ों पर हमें काम करना है,
तो उस अधिवेशन में एक बार भी नुपुर शर्मा ने जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन इस प्रोग्राम में पास नहीं किया गया। सिर्फ रेजोल्यूशन ही नहीं बल्कि इस स्टेज से भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया, उसका खंडन नहीं किया गया। इसको लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने आपत्ति जताई और साथ ही ये कहा है कि हम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद से अपना ताल्लुकात पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। जिसके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत नहीं, हम उससे कैसे ताल्लुक़ रख सकते हैं। ये बात मौलाना महमूद मदनी के लेकर, जमीयत उलमा हिंद को लेकर मौलाना तौक़ीर रज़ा ने कही है। मैं किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ है कि देवबंद के इतने बड़े अधिवेशन में अगर अजमत रसूल पर वो बात नहीं कर सकते तो फिर उनके साथ किस किस्म का कोई रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बचता है। 2 रोजा इजलास, इतना बड़ा इजलास हुआ, पूरे हिंदुस्तान के उलमा वहां जमा हुए, लेकिन किसी को यह तौफीक नहीं हुई कि नुपुर शर्मा ने जो बदतमीजी, जो बेईमानी का बयान दिया, जो गुस्ताखी की, उसके खिलाफ एक लफ्ज कहीं नहीं बोला गया। अब बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी मामले पर भी मौलाना कुछ खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आए। वही जो लाइन बाबरी मस्जिद के वक्त ली गई थी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, और ख़ास तौर से मुस्लिम तंजीमों के जरिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए, दोनों जमीयत के जरिए और बहुत सारी मुस्लिम जमातों के जरिए ये बात बार बार कही गई। और जब फैसला आने वाला था उससे पहले जब माहौल बनाया जा रहा था, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, बड़ी बड़ी जमातों के जिम्मेदारान को नकवी के यहाँ चाय पर बुला करके बाकायदा प्रोग्राम रखा गया, और उसके बाद बाहर निकल कर यह कहा गया कि कोर्ट के फैसले को हम एक्सेप्ट करेंगे। कई बार यह बात कही जाती है कि दूसरा पक्ष, अगर हिंदू की पक्ष की बात करते हैं, वो बार बार यह कहता था कि हमें मंदिर के अलावा कोई भी फैसला एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई भी फैसला मानने नहीं होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष के जरिए बार बार यह बात कही जा रही थी। और अब ज्ञानवापी मामले में भी मौलाना के जरिए यह बात कहना प्रोग्राम के दरमियान कि हम जो कोर्ट में ये 4 दिन है उस पर एक वर्ड नहीं कहेंगे, एक लफ्ज़ नहीं कहेंगे, मुंतज़मा कमेटी जो मस्जिद की है वो जाने, वो उस पर कुछ बोल सकती है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम इस पर खामोश रहेंगे। आप लोग करेंगे पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए हम है नहीं उसमें पक्ष। मुसलमान देखिए लीगल तो नहीं, ये मुसलमान का वहाँ जो लीगल जो कमेटी है, इंतजामिया कमेटी, हम लोगों ने यही अपील की है कि ये इंतजामिया कमेटी लड़ेगी। बार बार ये कहना कि हमसे जमात ने मना किया है कि नहीं बोलना है, अगर आपको मना किया गया था नहीं बोलने से तो फिर इस प्रोग्राम में आने की ज़रूरत ही क्या थी। इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या इसको भी मुस्लिम तंजीमें दूसरी बाबरी मस्जिद बनने देना चाहती हैं, चाहे वो जाने में चाहे वो अनजाने में। अगर मुसलमानों के हित में पक्ष में फैसला नहीं आता है तो क्या ज्ञानवापी और साथ ही मथुरा दोनों जगहों पर वहां पर नमाज अदायगी जारी रहेगी? ऑर्गेनाइजेशन का ये फैसला है और मैं वही फैसला सुना सकता हूँ, बता सकता हूँ, उससे बाहर नहीं जा सकता। वो ये है कि इसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करी। क्यों? एक बात कहते हैं कि मुझसे मुसलमानों की बात मत कीजिए। प्रोग्राम के दरमियान जब एंकर उनसे सवाल करती है तो कहते हैं कि मुझसे मुसलमानों की बात मत कीजिए, और बातचीत से ज्ञानवापी मसले का हल निकाला जा सकता है। ये बातचीत आपको याद होगा किस तरह की बातचीत बाबरी मस्जिद के वक्त भी की गई और एक तरफा फैसला करने की कोशिश की गई, चाहे वो रविशंकर की बात करें या और बहुत सारे जो हिंदू मजहबी रहनुमा हैं उनके ज़रिए जिस तरह से बीच में पढ़कर मुसलमानों से मुसालिहत की बात कही गई और छोड़ने की बात कही गई कि मस्जिद की उस जगह से दावा छोड़ दिया जाए, उसके बदले में उनको दूसरी जगह दे दी जाएगी। जी, मुसलमानों के लिए काशी और मथुरा का महत्व क्या है? क्यों इसमें खाई नहीं, होनी चाहिए? मुसलमान की बात मत करिए आप मुझसे। मैं तो एक बात, बस इतनी ही बात कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता? एक सवाल किया जाता है कि देश का जो माहौल है, ऐसे में मुसलमानों के अंदर कट्टरता बढ़ती जा रही है, आप इसको किस तरह से मानते हैं? क्यों आखिरी 30 सेकंड है, इस्लाम में या मुसलमान धर्म का पालन करने वाले कुछ लोगों में कट्टरता जो बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए सब तरफ से कट्टरता को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कर न सकिए मोहब्बत तो मर जाइए।
तो इस पर भी मौलाना कुछ खुलकर नहीं बोले और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष का बचाव करते हुए नजर आ रहे आए। जिस तरह से बोलना चाहिए था, कट्टरता कहाँ पर है, किस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, किस तरह से लिंचिंग कर दी जाती है गाय के नाम पर, किस तरह से चोरी के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है। और जिक्र करना चाहिए था बिल्डोज़र की जो पूरी राजनीति चल रही है। बिल्डोज़र का भी जब जिक्र हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से मुसलमानों के मकानों पर मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, इसी तरह से अगर गैर मुस्लिमों के मकानों पर भी बुलडोज़र चलाए जाएं, मुजरिमों के मकानों पर बुलडोज़र चलाए जाएं, तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भी कहीं ना कहीं काबिल गिरफ्त बात है। जाहिर सी बात है, कानून का राज है। जब तक किसी को कोर्ट मुजरिम करार नहीं देती, तब तक ना तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जा सकता है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ना ही उसके अकाउंट्स को सीज किया जा सकता है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलाया जा सकता है। ये पूरा कानून का प्रावधान है, पूरी उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह से पुलिस एक दिन के अंदर ये फैसला कर लेती है कि कौन मुजरिम है और उसके घर पर जाकर के, चाहे वो मकान उसके नाम ना हो, उसके माँ बाप के नाम हो, पूरा परिवार रह रहा हो, अगर उस परिवार का कोई बच्चा कोई जुर्म करता है और वो जुर्म साबित भी नहीं होता कोर्ट में, तो उसके घर पर जाकर के बुलडोज़र चला दिया जाता है। उसमें यह कहना कि अगर मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के ऊपर भी इस तरह का एक्शन होता है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, यह भी कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर सोशल मीडिया में सवाल किया जाए। उसके अंदर सिलेक्टिव है, जैसे खरगोन में हुआ, वो अगर वो सिलेक्शन खत्म हो जाए और बराबर के लिए काम होने लगे तो हो सकता है हम उसका भी सपोर्ट करने लगे। जो अपराधी है सिर्फ उसी पर बुलडोजर चल रहा है, आप लोगों ने चश्मा लगा रखा है। एक बात समझिए, और उसको इंप्लीमेंट किया ईमानदारी से। एक दो जगह की शिकायत है, वो इंडिविजुअल हो सकती है, ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, मतलब मंदिर मस्जिद दोनों ईमानदारी से इंप्लीमेंट किया, तो किसी ने विरोध किया उसका। आप फैन नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उसके साथ ही योगी के जो गुणगान, खासतौर से मदरसे की बात की गई तो कहा गया बहुत अच्छा कदम है योगी का, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए ग्रांट। बात आई बुलडोज़र की तो उस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा अगर बुलडोज़र दोनों तरफ चलाया जाए तो वो भी जायज़ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक उनके खिलाफ, मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ सोशल मीडिया में लोग खुलकर बोल रहे हैं और आवाज़ उठाई जा रही है। शुक्रिया, आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।